एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव गए। बुद्ध की यात्रा सुनकर कई ग्रामीण उनका आशीर्वाद लेने के लिए अपने अपने घर से बाहर निकले। अपने बच्चों के साथ मिलकर अपना व्यापार चलाने वाला एक व्यापारी बुद्ध से नाराज था। उसने सोचा कि बुद्ध अपने बच्चों और गांव के अन्य लोगों को बिना कुछ किए ध्यान करने के लिए खींचकर कुछ गलत कर रहे हैं, और उन्हें लगा कि बुद्ध को देखना, जिनकी आंखें हमेशा बंद रहती हैं, समय की बर्बादी है। इसके बजाय उसके बच्चों को अधिक पैसा कमाने के लिए मेहनत करनी चाहिए, उसके काम में मदद करनी चाहिए। उसने कहा, आज मैं उसे सबक सिखाऊंगा। और ये अपने मन में सोचकर वो घर से निकला और गुस्से में बुद्ध की ओर चला गया। जैसे ही वो बुद्ध के पास पहुंचा, उसे कुछ अलग सा महसूस हुआ, लेकिन इससे भी उसके अंदर का गुस्सा कम नहीं हुआ। वह चुप था और अपनी भावनाओं को शब्दों में व्यक्त करने में सक्षम नहीं था। इसीलिए वो उठा और बुद्ध के सामने खड़े होकर उसने बुद्ध के चेहरे पर थप्पड़ मारा। लेकिन बुद्ध बदले में उसकी ओर देखकर मुस्कुराए। ये देख उनके शिष्य उस ग्रामीण व्यवसायी पर भड़क गए, लेकिन बुद्ध की उपस्थिति में उन्होंने अपनी भावनाओं को नियंत्रित किया और चुप रहे। व्यवसायी ने देखा कि उसके इस काम से आसपास के लोगों से कोई गुस्सा उसके ऊपर नहीं दिखा, ना ही कोई कदम उठाया। फिर उसने सोचा, अगर मैं यहीं खड़ा रहा तो मैं फिर से कुछ ना कुछ करूंगा। तो वह उस जगह से दूर चला गया। अपने जीवन में वह पहली बार किसी ऐसे व्यक्ति से मिला जिसने एक अपमानजनक कार्रवाई के लिए अपनी भावनाओं को नियंत्रित किया। घर पहुंचकर वो सो गया, लेकिन रात भर सो नहीं सका। वह कांप रहा था। व्यापारी को लगा कि उसके साथ कुछ हो रहा है और पूरी दुनिया उल्टी हो गई है। अगले दिन वह बुद्ध के पास गया और उनके चरणों में गिर गया। कृपया मुझे मेरे काम के लिए माफ करें। बुद्ध ने उत्तर दिया, मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। बुद्ध का उत्तर सुनकर उनके शिष्य और गांव वाले सन्न रह गए। बुद्ध अपने पूरे जीवन में दयालु रहे हैं और अपने आश्रम में सभी को उनके अतीत की परवाह किए बिना स्वीकार किया है। और अब वो कह रहे हैं कि वे व्यापारी को उसके व्यवहार के लिए माफ नहीं कर सकते। सभी के सदमे को समझते हुए उन्होंने समझाया, जब आपने कुछ नहीं किया तो मैं आपको क्यों क्षमा करूं? व्यापारी ने उत्तर दिया, कल मैं ही तुम्हारे मुंह पर तमाचा मार कर गया था। बुद्ध ने कहा, वह व्यक्ति अब यहाँ नहीं है। अगर मैं कभी उस व्यक्ति से मिलूं जिस पर आपने थप्पड़ मारा था, तो मैं उसे माफ करने के लिए कहूंगा। अब इस समय यहाँ जो व्यक्ति खड़ा है, उसके लिए आप गौरवशाली हैं और आपने कुछ भी गलत नहीं किया है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जीवन में सच्ची माफ़ी केवल ये नहीं कह रही है कि मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ। जब हम किसी व्यक्ति को माफ़ करते हैं तो उस व्यक्ति को कभी पता नहीं लगना चाहिए कि उसको माफ़ी मिली है। उन्हें अपनी गलती के लिए कभी भी दोषी महसूस नहीं करना चाहिए। ये एक सज़ा है।